नमस्कार, मैं गोपाल कुमार वर्मा आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज मैं आपके लिए 12th का केमिस्ट्री लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर है। क्वेश्चन है, आ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। CuSO4 है, सो 10 मिनट में इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है विथ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर करंट देने के बाद 10 मिनट टाइम में CuSO4 जो है सो इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है। तो व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो कैथोड पर कितना मास जो है सो डिपोजिट होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोग ये ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्या फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन गिवन है आपका टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट को सेकेंड में बदल देंगे तो उसके लिए 10 को 60 से गुना करना होगा, तो ये सेकेंड में आ जाएगा। दैट मीन्स 600 सेकेंड। ये टाइम दिया हुआ है अपने पास। करंट दिया हुआ है, करंट आई दिया हुआ है आपका 1.5 एम्पियर। इसके बाद हम लोगों को इसका मास निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, सो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड हो जाएगा IT। जितना करंट रहेगा सो उसको जितना समय फ्लो किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी क्वांटिटी मतलब मात्रा निकल जाएगा। तो अपने पास I कितना है 1.5 एम्पियर और टाइम कितना है 600 सेकेंड। तो 15 को 6 से गुना करेंगे, 15 को 6 से गुना करेंगे, 15 छक 90, तो 9 और 00 एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलम। तो ये क्वांटिटी हम लोगों को मिल गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा इसको ऊपर बढ़ा लें या थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि हम इसको पूरा एक ही में बना पाए। हाँ, 900 जो है सो हम लोग को क्वांटिटी आ गया। अब हम लोगों को फाइंड करना है कि कॉपर जो डिपॉजिट होता है कैथोड पे वो कितना होता है। तो कॉपर Cu2 plus 2E minus आफ्टर रिएक्शन Cu। हम जानते हैं कि द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96,500 कूलम। सो 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 2 इंटू 9600 500 कूलम deposited on of copper बराबर 1 ग्राम। ये कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.56 ग्राम। 900 current will 63.56 by 2 मोल का हो जाएगा 2 इंटू 9600 500 इंटू, चूंकि 900 करंट के लिए निकालना है तो 900 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये ग्राम में।
तो इससे ये कट जाएगा, आ जाएगा। थोड़ा इस कैलकुलेटर का यूज करना होगा। आप कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, आप गुना कर लेंगे, क्योंकि टाइम टेकन ज़्यादा ना हो इसलिए। यहाँ आपका आ गया 63.56/2 इंटू 96,500 इंटू 900। अब जहाँ जहाँ जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब जो है जो 63.56 को 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 63.56 को 9 से गुना करेंगे तो 572.04 आ गया। और इसको 2 से गुना करेंगे 2 इंटू 965 आप 90/30 डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद आ जाता है 57.04 डिवाइडेड बाई 1930। तो आ जाता है 0.2963 ग्राम। यही आपका कंप्लीट आंसर होता है। क्वेश्चन था आपका, मैं एक बार आपको समझा दूं। क्वेश्चन था कि a solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes with what is the mass of copper deposited at the cathode। सिंपल। टाइम आपका 10 मिनट दिया हुआ है, सेकेंड में बदल दिया। करंट 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, तो क्वांटिटी कितना करंट पास कर रहा है, तो 900 कूलम्ब में पास कर रहा है। कॉपर जो डिपॉजिट होना है कैथोड पे वो Cu2+, जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये Cu बचता है। हम जानते हैं, we know that the charge on 1 mole of electron is 96,500 कूलम्ब। तो यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल के लिए 2 इंटू 96,500 कूलम्ब हो जाएगा। और ये कितना डिपॉजिट करता है, 1 ग्राम 63.56 ग्राम को। ये 63.56 ग्राम क्या है, तो कॉपर का एटॉमिक मास है। तो 900 कैरेट जब जाएगा तो कितना डिपॉजिट होगा, तो 63.56 को 2 इंटू 96,500 से डिवाइड करके 900 से गुना कर दिए तो 900 कैरेट जाएगा। तो ये इतना डिपॉजिट होना है। तो 63.56 को 9 से गुना किए तो 572.04 आया। और ये 2 को 965 से गुना किया तो 1930 डिवाइड करने के बाद आया 0.2963 ग्राम। तो ये जो कॉपर डिपॉजिट होगा उसका आंसर है 0.2963 ग्राम। एक होमवर्क मैं दे देता हूं आपको ताकि आप इसको बना लें। होमवर्क है, कलर चेंज करके लिख देता हूं। करंट एम्पियर में करंट जो है CURRENT, करंट I जो है तो 2.5 एम्पियर है। और करंट के साथ आपका टाइम जो है, टाइम है 20 मिनट। और CuSO4 ही है, आप उसी पे कैलकुलेशन करेंगे। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यूमेरिकल्स ही कंपटीशन एग्जाम में आया करता है। थ्योरी बहुत पढ़ ले, समझ ले, लेकिन उसका प्रैक्टिकल, उसका न्यूमेरिकल होता है जो आगे चलकर ISC के बाद BSc में, MSc में काम देता है। तो न्यूमेरिकल्स पर विशेष फोकस करेंगे और एक क्वेश्चन बनाने के बाद दूसरे क्वेश्चन जो मैं देता हूं उस पर फोकस करेंगे। यूट्यूब में ये पहला यूट्यूब आप देखेंगे जिसमें एक प्रैक्टिस के लिए होमवर्क भी मिलता है। ऐसा और भी यूट्यूबर हैं, वो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कम समय में,
और ये दिखाते हैं कि हमने ऐसे सॉल्व किया। लेकिन अगर बच्चे सीख जाते हैं तो ऑब्वियसली उनको न्यूमेरिकल्स दूसरा उसी टाइप पे कोई क्वेश्चन को बनाना चाहिए ताकि वो अपना अच्छे प्रैक्टिस कर पाए। धन्यवाद।